हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्यूबाइटल फोसा के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, और आप 5 मार्क का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हमें ये टॉपिक मिलेगा हमारी एनाटॉमी की फर्स्ट वॉल्यूम में, जैसे कि आप जानते ही होंगे। और वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। तो ये हमारी बुक में इसका डायग्राम्स हैं और इसके बाउंड्रीज, रूफ डिटेल में दिया हुआ है, कंटेंट्स दिए हुए हैं और क्लिनिकल एनाटॉमी दी हुई है। तो इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखेंगे आज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्यूबाइटल फोसा, it is a triangular hollow situated on the front of the elbow। तो ये एक ट्रायंगुलर स्पेस है जो कि आप देख सकते हैं, मैंने ये मार्क किया हुआ है डायग्राम में। और ये हमारी एल्बो का फ्रंट पार्ट है। ये आप देख रहे हैं, ये एल्बो है, तो ये मीडियल साइड है और ये लैटरल साइड है। आपको अगर कंफ्यूज है किस तरीके से ये है, तो आप इसी डायग्राम में ये देख रहे हैं, ये हमारी एल्बो का पार्ट है। तो जो साइड मिड लाइन के नियर है, नियरर टू द मिड लाइन, टुवर्ड्स द मिड लाइन, ये मीडियल पार्ट कहलाता है। और जो अवे फ्रॉम द मिड लाइन है, दैट इज़ द लैटरल साइड। तो ये लैटरल हो गया, ये मीडियल। और इसी तरह हमारे डायग्राम में भी ये दिख रहा है आपको। सो बाउंड्रीज किस तरह की बनती हैं? तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा बाउंड्रीज ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। तो ये मेरी लेफ़्ट हैंड की है। इस तरह से आप देख सकते हैं, एक मसल है प्रोनेटर टेरिस और दूसरा मसल है ब्रैकियोरेडियलिस। तो इसका ये मीडियल पार्ट है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मीडियल में, मीडियली लैटरल बॉर्डर ऑफ द प्रोनेटर टेरिस और लैटरली मीडियल बॉर्डर ऑफ द ब्रैकियोरेडियलिस मसल। तो मसल की मीडियल बॉर्डर और प्रोनेटर टेरिस मसल की लैटरल बॉर्डर से इसकी लैटरल और मीडियल साइड्स बनी है। अब हम इसका बेस देख रहे हैं, बेस ऑफ द ट्रायंगल जो कि अपवर्ड्स है। ये हमारा आर्म का पार्ट है और ये हमारा फोर आर्म है। तो बेस इसका कहाँ पे है? अपवर्ड्स है, डायरेक्टेड अपवर्ड्स। एंड हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड? by an imaginary line joining the two epicondyles of the humerus। so this is the end part of the humerus। ये हमारा medial epicondyle है, ये lateral epicondyle है। so we have joined this line, it's an imaginary line। तो यह base हो गया इसका triangle का। now the apex is directed downwards। तो जहाँ पे ये borders मिल रही हैं, ये apex है। and how it is formed? by the meeting point of lateral and medial border। तो आपको जब क्वेश्चन अगर आएगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, आप इसी तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे। आप पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम उसकी डायग्राम बनाएंगे बाउंड्रीज़ की, और वही हमें यहाँ पे लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा रूफ। तो रूफ ऑफ द क्यूबाइटल फोसा इज़ फॉर्म्ड बाय स्किन, superficial fascia with median cubital vein, deep fascia and bicipital aponeurosis। अगर आप ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं तो इसमें हम 2 पॉइंट और ऐड करेंगे, और वो हमारी बुक में दिए हुए हैं, मीडियन क्यूटेनियस नर्व एंड द लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। और ये इसका डायग्राम है जो मैंने सिंप्लीफाइड करके बनाया हुआ है यहाँ पे। ये बहुत ही इजीली बन जाएगा। ये हमें जेड की तरह 2 लाइंस बनानी है और जेड फॉर्म करना है। आप देख सकते हैं, या आप बोल सकते हैं एन लिखना है हमें, ये बनाना है। और येलो कलर में हमें मीडियन क्यूटेनियस नर्व रिप्रेजेंट करनी है और लैटरल क्यूटेनियस नर्व रिप्रेजेंट करनी है। क्यूटेनियस नर्व मीन्स द नर्व्स दैट सप्लाई द स्किन। तो अगर ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के लिए आता है तो आप रूफ के साथ उसका डायग्राम भी बनाएंगे। नेक्स्ट आता है फ्लोर। फ्लोर में हमें सिर्फ 2 ही मसल्स को मेंशन करना है।
एक है ब्रेकियालिस मसल और दूसरा है सुपाइनेटर मसल। फ्लोर का मतलब है अगर जब हम रूफ हटा देंगे, कंटेंट्स हटा देंगे, तो उसका नीचे हमें ये दो मसल्स मिलेंगी। तो हमें ये लिखना है। अगेन इफ़ द क्वेश्चन इज़ फॉर 10 मार्क्स, ड्रॉ द डायग्राम. इफ़ इट इज़ फॉर 5 मार्क्स, नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम. नेक्स्ट पार्ट आएगा कंटेंट्स. सो कंटेंट्स ऑफ द क्यूबिटल फोसा. तो ये हमारे एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो हम 2 मार्क्स के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वाइवा क्वेश्चंस में भी हमें ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द क्यूबाइटल फोसा. तो हम इसे काफ़ी इजीली हम इन्हें याद रख सकते हैं. 4 ही पॉइंट्स रहेंगे और हम इसको याद करेंगे फ्रॉम मीडियल टू लैटरल साइड. तो सबसे पहले आती है मीडियन नर्व. तो आप देख सकते हैं डायग्राम में येलो कलर में जो है वो मीडियन नर्व है. उसके बाद आती है टर्मिनेशन ऑफ द ब्रैकियल आर्टरी एंड बिगिनिंग ऑफ द रेडियल एंड अल्नार आर्टरी. तो आप ये देख रहे हैं रेड कलर में ब्रैकियल आर्टरी आ रही है एंड इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स. द लैटरल साइड इज द रेडियल आर्टरी एंड द मीडियल साइड बिकम्स द अल्नार आर्टरी. और रेडियल आर्टरी जो है हमारे फोर आर्म में जाके रिस्ट पे हम उसे रेडियल पल्स जो हम लेते हैं वो बन जाएगी. नेक्स्ट आता है टेंडन ऑफ द बाइसेप मसल विथ बाइसिपिटल अपोन्यूरोसिस. तो ये हमारा बाइसेप मसल है, बॉडी बिल्डिंग मसल, सब जानते हैं इसको. ये जो है इसका बाइसिपिटल अपोन्यूरोसिस है और उसकी जो टेंडन है वो कंटेंट्स में आएगी. उसके बाद आती है लास्ट इज रेडियल नर्व जो कि लैटरल साइड पे आएगी. तो हम इनको काफ़ी इजीली याद रख सकते हैं और हम लिख कह सकते हैं MBBR. सो ये हम शॉर्ट फॉर्म में इसको हम याद कर सकते हैं इस चीज़ को. उसके बाद आता है हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द आंसर, ये है क्लिनिकल एनाटॉमी. अब क्लिनिकल एनाटॉमी का मतलब होता है कि हमने जो भी थेरोटिकल हमने पढ़ाई कर ली है, डाइसेक्शन हमने कर लिया है, पर हम एज अ डॉक्टर इस क्लिनिक में कहाँ यूज़ करेंगे. तो इसका हमारा आंसर होगा कि हम इसके 2 इम्पॉर्टेंट जो पार्ट हमने पढ़े थे. एक जो था ब्रैकियल आर्टरी जो कि हम मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं. एज वी ऑल नो जब हम ब्लड प्रेशर लेते हैं स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम होता है हम क्यूबाइटल फोसा पे ही प्लेस करके ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं. उसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो है मीडियन क्यूबाइटल वेन. ये वेन फर्स्ट चॉइस होती है आईवी इंजेक्शंस के लिए और पैथोलॉजी टेस्ट के लिए हमें जो कि सैंपल्स लेने होते हैं तो हम इसको चूज़ करते हैं और ये इसलिए क्लिनिकल एनाटॉमी में हम मेंशन करेंगे. इस तरीके से हमारा आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है और जिसमें हम मेंशन करते हैं बाउंड्रीज, रूफ, फ्लोर, कंटेंट्स एंड क्लिनिकल एनाटॉमी. सो गाइज अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है समझ में नहीं आया है, अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाऊंगी और आपको इजीली उन्हें एक्सप्लेन करूंगी और एग्ज़ाम में किस तरह उन्हें रिप्रेजेंट करना है आपकी आंसर शीट में, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले. 10 में से 9 तो मिल ही जाएंगे और 5 में से 4.5 तो ज़रूर मिलेंगे. सो टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो.